फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार हारे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता बीमारियां कितनी बड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता परेशानियां कितनी बड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिरी बाजी आप मारने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बाजी आप जीतने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो खुदा ऐसा महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार हारे हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार जीते हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार निराश हो गए हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार खत्म हो चुके हो, नहीं फर्क पड़ेगा आपकी नौकरी जा चुकी हो, नहीं फर्क पड़ेगा कि आपके लोग छोड़ के जा चुके हो। आखिरी बाजी आप मारने जा रहे हो, आखिरी बाजी आप जीतने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बाजी शैतान को आप हराने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लें एस्तर की किताब 4 अध्याय और उसके 16वें पद को मेहरबानी से कोई पढ़ दे। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको इस कलाम के माध्यम से कुछ बताना मांगता हूं। यहां पर एस्तर है, वो नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास जाने वाली है, राजा से बात करने वाली है। और यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उस समय वहाँ पे एक नियम निकाला गया, एक आज्ञा निकाली गई कि सारी यहूदियों को वहाँ पर मार दिया जाए। और मैं आपको बताना मांगता हूँ जो एस्तर है वो यहाँ पर इसलिए उपवास में नहीं जा रही है, वो इसलिए उपवास नहीं करने जा रही है कि वो राजा के हृदय को बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए उपवास नहीं रखने जा रही है कि वो राजा ने जो राजा के मन को बदल दे। मैं आपको बताना मांगता हूँ वो उपवास इसलिए रखने जा रही है कि वो अपने आप को पहचान सके वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इससे पहले मैं आपको प्रूफ करना मांगता हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मुर्दकाई इसके एस्तर के पास आया था, तो जब मुर्दकाई एस्तर के पास आया था तो एस्तर ने कुछ एक्सक्यूजेस दिए थे। एस्तर ने कहा था कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, ज्यादा मतलब वो उस वे में नहीं आ पा रही थी कि वो राजा के सामने जाकर बात कर सके। यहां पर मुर्दकाई दूसरी बार उसके पास खबर को भिजवाता है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब दूसरी बार मुर्दकाई खबर को एस्तर के पास भिजवाता है तब एस्तर इस बात के लिए बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं एस्तर अभी तक इससे पहले अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रही थी कि वो कौन है। वो रानी तो है, वो उस राजा की वाइफ है जो 127 प्रांतों के ऊपर राज करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो उस समय के सबसे बड़े राजा की वाइफ है, लेकिन वो अभी भी डर के साथ रह रही है, वो अभी भी डर के साथ में वहां पे है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कई बार हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पाते कि हम कौन है, हम नहीं पहचान पाते कि हम कौन है। और यही कारण है कि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। यही कारण है कि जब हमारे विपरीत समस्याएं आती हैं, हमारे पास परेशानियां आती हैं, हमारे पास बीमारियां आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की जरूरत है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब हम और आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे, जब आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे, आपके अंदर हिम्मत हियाव अपने आप ही आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप ही परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एस्तर ने उपवास को रखा और मैं बताना मांगता हूं कि इससे पहले वो विश्वास में कमजोर थी, इससे पहले वो डरी हुई थी। लेकिन यहां पे क्या बोल रही है कि क्या कर, मैं 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पीऊं और मैं भी अपनी सहेलियों सहित, मतलब कि जहां पर वो रह रही है, जिस राजभवन में वो रह रही है, वहां पर क्या कर रही है कि अपनी सहेलियों सहित क्या करूंगी, उपवास में बैठूंगी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर उपवास में जाने से पहले हम एस्तर के बारे में थोड़ा जानेंगे। जब वो उपवास में जाती है, वो कैसी कंडीशन में जाती है? एक साधारण स्त्री के रूप में जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जब वो उपवास में जा रही होती है तो उपवास में बैठने से पहले वो एक साधारण स्त्री होती है, वो एक अनाथ स्त्री होती है। कलाम बताता है कि उसके जो मुर्दकाई की चचेरी बहन जो होती है एस्तर होती है। और मैं आपको बताना मांगता हूं वो वहां जाने से पहले वो एक साधारण स्त्री होती है। दूसरा, वो क्या होती है? एक अनाथ स्त्री के रूप में उपवास में बैठती है। तीसरा, वो एक यहूदी होती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होती। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि यहूदी नियम के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, 3 बार आपको प्रेयर में जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो ऐसी जगह पे वो काम वो नहीं कर पा रही होगी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि अभी तक ये बात किसी को नहीं पता था कि वो यहूदी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर उसके अंदर विश्वास आ गया, यहां पर उसके अंदर क्या हो गया? एक विश्वास आ गया, एक हियाव आ गया और वो क्या करने लगी कि मैं जहां पे हूं, यहां पे मैं अपनी सहेलियों के साथ क्या करूंगी? उपवास में बैठूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब मैं उपवास में जाऊंगी तो खुदा कुछ तो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा मुझ अनाथ को इस महान राजा के सामने, जो इस राज्य में सबसे बड़ा है, जो 127 प्रांतों के ऊपर राज कर रहा है, उसकी वाइफ बना सकता है, तो मुझे वो संभाल भी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो उपवास में बैठती है। कई बार अगर आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हो,
आपको लगे कि अब कुछ नहीं होगा, आपको लगे कि अब हमारे सामने रास्ता बंद है, आप भी बड़े विश्वास के साथ अपने उपवास में बैठ जाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप विश्वास में बैठोगे, आप जाओगे तो किसी और रूप में, लेकिन जब आप वहां से निकल के आओगे तो आपका रूप बदला हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जाओगे तो किसी और रूप में, और लेकिन जब आप वहां से निकलोगे तो आपकी जो कंडीशन होगी, आपका जो विश्वास का लेवल होगा, और आपका जो खुदा पे विश्वास होगा, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बढ़ चुका होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब एस्तर इस उपवास में बैठी और जब वो वहां से निकल के आई तो उसका विश्वास का लेवल, और उससे पहले वो डरी हुई थी, लेकिन उसने क्या कहा, यहां पे कहा कि मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। उसने क्या बोला? उसने कहा अगर मुझे मरना होगा तो मैं मर जाऊंगी, अरे मुझे नष्ट होना होगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ उपवास में जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब आपके बंधन बंधे हुए हो, आपको लग रहा हो यहां पर नियम ऐसा था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा, नियम ऐसा था कि सारे यहूदियों, जहां पे यहूदी दिखे उनको मार डालो, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं उपवास में बैठूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप विश्वास के साथ उपवास में बैठने जा रहे हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूं आपकी परिस्थिति क्या है, बदलने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम इस प्रकार से बताता है कि जब वो उपवास में गई और जब वो उपवास से बाहर आई तो जो मैंने पहले 3 बातें बताई, वो एक साधारण स्त्री थी, वो एक अनाथ स्त्री थी, और वो डर के साथ वहां पे रहती थी, यानी किसी को नहीं पता था कि वो यहूदी है। लेकिन जब वो उपवास से बाहर आई तो वो एक बड़े विश्वास के साथ बाहर आई। वो एक विश्वास के साथ, उसके अंदर डर जो था, उसके अंदर का डर क्या हो गया, बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर का वो डर जो उससे पहले डर रही थी, क्योंकि इससे पहले ही के अध्याय में, इससे पहले की आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब मुर्दकाई ने उसके पास इस बात को बोला तो वहां पे उसको पता था कि राजा के पास ऐसे नहीं जा सकते, राजा के पास ऐसे नहीं, जब तक राजा बुलाए ना तब तक राजा के पास नहीं जा सकते। इससे पहले वो 30 दिनों से राजा से नहीं मिली थी। राजा से इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि राजा अपने वो उस जगह पे बैठा हुआ था जहां पे वो न्याय को करता है। राजा अपने राजभवन में बैठा हुआ था जहां पे उसके साथ बाकी लोग जो सीनियर अथॉरिटीज है वो बैठती हैं, और वहां पर जब तक राजा ना चाहे तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी वाइफ ही क्यों ना हो। और मैं आपको बताना मांगता हूं, इसके लिए वो उपवास में बैठने गई, और जब वो उपवास से निकली तो उसने क्या बोला कि अरे कुछ भी होगा मैं राजा के पास जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। अरे मरना होगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन राजा के पास जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा और आपका विश्वास बढ़ जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कब बढ़ता है? जब हम उसके नजदीकी में आके बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके नजदीकी में आके थोड़ा समय को बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जाओगे अकेले, लेकिन जब बाहर आओगे तो खुदा आपके साथ निकल के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास में तो बैठोगे अकेले, लेकिन जब आप वहां बैठोगे तो खुदा आपके साथ में होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जब एस्तर उपवास में गई, उससे पहले वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी, उससे पहले वो अपने आप को एक साधारण स्त्री समझ रही थी, उससे पहले वो डर के साथ रह रही थी। रानी थी लेकिन डर के साथ रहती, रानी थी लेकिन वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन जब वो उपवास से बाहर निकली तो उसको पता था कि वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। उसको अपने अधिकार के बारे में पता था। प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था कि उसका लेवल क्या है। प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था कि इस पर्शिया देश के ऊपर राज करने वाले सबसे ताकतवर राजा की वो वाइफ है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले वो नहीं थी उसके अंदर वो सामर्थ, इससे पहले उसके अंदर डर था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि वो कौन है, उसके अंदर से डर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब होने पाया? जब वो उपवास में बैठी। प्रेज द लॉर्ड। ये कब होने पाया? जब उसने अपने खुदा की नजदीकी में समय को बिताया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप अपने खुदा की नजदीकी में समय को बिताते हो, आप अपने आप को पहचान जाते हो कि आप कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम वो क्या करता है? अपने बेटे को लेकर के कहां जाता है? बलि करने के लिए जा रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम अपने बेटे को लेके बलि करने के लिए जा रहा होता है। अब्राहम अपने बेटे को लेके बलि करने के लिए जब जाता है तो मालूम है क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम अपने बेटे को बलि करके चढ़ा देना। अब्राहम घर से निकलता है, अपने साथ अपने 2 सेवकों को लेता है, लकड़ी को लेता है, सारी उन व्यवस्थाओं को लेता है जिसको लेके वो अपने बेटे को बलि करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, अब्राहम जब घर से निकलता है, अब्राहम के बारे में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा वो निराश हो गया, वो रोने लगा, वो घबरा गया, वो परेशान हो गया, ऐसा लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। वहां पे लिखा हुआ है कि जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसा उसने किया। कहीं नहीं लिखा कि वो परेशान हो गया, वो रोने लग गया, वो घबरा गया, वो डर गया, वो डर के बैठ गया, वो परमेश्वर से विनती करने लगा, हे परमेश्वर तूने मुझे एक बालक दिया है और उसको भी तू वापस ले रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि ये बात जब अब्राहम 98 वर्ष का था, अगर तब उसको कही जाती तो शायद वो ना कर पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि तब वो अब्राहम था, लेकिन अब वो क्या हो गया है? अब्राहम हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय वो अब्राहम था, उस समय उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब उसको पता है कि वो अब्राहम नहीं, अब्राहम है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसको पता है कि उसके
साथ परमेश्वर की एक वाचा चल रही है, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो 3 दिन बाद उस पहाड़ पे जाता है, उस जगह पे पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद जब वो अपने बेटे को उस मेज पे उस जगह पे लिटाता है, और जब अपने चाकू को उठाता है, और मैं आपको बताना मांगता हूं वो मालूम है क्यों कर पा रहा था? क्योंकि उसको पता था कि उसके परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी है, प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था कि उसके परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। मेरे साथ निकालने उत्पत्ति किताब 12 अध्याय। मालूम है क्यों करने पा रहा था? वो ऐसे ही नहीं करने पा रहा था, क्योंकि यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम क्यों करने पा रहा है? क्योंकि उसको पता है उसके साथ कौन सी वाचा चल रही है। और वाचा मालूम है क्या चल रही है? वाचा ये चल रही है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं क्या करूंगा? शाप दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक बात आपको समझने की जरूरत है, जब अब्राहम अपने बेटे को साथ में लेके जा रहा था, मालूम है वो सिर्फ अपने बेटे को साथ में लेके नहीं जा रहा था, वो उस परमेश्वर की वाचा को भी कैरी करके अपने साथ में जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की उस वाचा को भी अपने साथ में लिए हुए जा रहा था। वहां पर सिर्फ अब्राहम और उसका बेटा ही नहीं था, वहां पर सिर्फ अब्राहम और उसका बेटा और वो 2 लोग नहीं जो उसके सेवक उसके साथ में जा रहे थे। वहां पर अब्राहम, उसका बेटा और उसके 2 सेवकों के साथ में परमेश्वर की एक वाचा भी उसके साथ साथ चल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की एक वाचा भी उसके साथ में चल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप खुदा पे विश्वास करते हैं, यदि आप खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, यदि आप खुदा की नजदीकी में समय को बिताते हैं, तो आपके लिए भी एक वाचा परमेश्वर ने तैयार कर रखी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक वाचा को तैयार करके रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और वो उस वाचा के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उस वाचा को किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो आपको पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगेगा कि अब अब्राहम के सामने उसका बेटा लेटा हुआ है, आपको लगेगा कि अब ये मर जाएगा, आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कि अब तो बलि चढ़ानी ही पड़ेगी, लेकिन ठीक उसी वक्त जब आपको लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपके लिए जो योजना को बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीषों को ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए जिन वाचाओं को बांधा है, वो ठीक उसी वक्त को क्या करेगा? पूरी करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान और ऐसा बड़ा परमेश्वर हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। एस्तर जब 3 दिन बाद उस वहां से उपवास से बाहर निकली तो उसका विश्वास का लेवल बढ़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले उसको नहीं पता था कि वो कौन है, इससे पहले उसको नहीं पता था कि उसका लेवल क्या है, उससे पहले उसको अपने औहदे के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इससे पहले वो एक निराश स्त्री के रूप में हो सकती होगी, लेकिन उसके बाद उसका जो लेवल था वो अलग ही था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो उसका विश्वास था वो अलग ही लेवल का था। उसके बाद वो डरी नहीं, उसके बाद वो निराश नहीं हुई, कहती मैं जाऊंगी राजा के सामने चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं जाऊंगी राजा के सामने चाहे कुछ भी हो जाए। उसने विश्वास इसलिए नहीं रखा कि राजा का मन बदल जाए, उसने अपने आप को पहचानने के लिए उपवास को रखा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें और आपको भी अपने आप को पहचानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाते हैं कि आप कौन हैं, जब आप अपने आप को पहचान जाते हैं कौन है, आप ऐसे निराश होकर नहीं चलते, आप रोग में नहीं चलते, आप परेशानियों में नहीं चलते, आप दिक्कतों में नहीं चलते, आप निराश नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आप मालूम है कैसे चलते हैं? विश्वास के साथ चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सीना चौड़ा करके चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसा खुदा हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर के पीछे चलने वाला हर एक शख्स, चाहे किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक यंग बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक शादीशुदा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो एक उम्रदराज आदमी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, अगर आप खुदा की नज़दीकी में हैं और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हर एक काम जो खुदाम प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए किया वो आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक काम जो खुदाम प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए किया वो आप भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्या क्यों कर सकते हैं? वो कब होने पाएगा? जब आप उसको पहचानने पाओगे कि हम कौन है और मेरा खुदा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। इसी के लिए दाऊद ने साम्स 23 में इस प्रकार से बोला कि वो यहोवा कौन है? मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे क्या होगी? कुछ भी घटी ना होगी। वो इसलिए नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा कि उसको पता है कि उसका परमेश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को पता था, उसको ये जो भजन संहिता 23 है ये आइडेंटिटी का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो पहचानने का प्रतीक है कि खुदा परमेश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कौन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि यहोवा कौन है? मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उसको पता है कि यहोवा कौन है, खुदा की क्या आइडेंटिटी है। और उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ आगे?
मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज लॉर्ड। यदि खुदा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज लॉर्ड। उसने अपनी आइडेंटिटी को ही बता दिया। मैंने कहा ना, आप निराशाओं में नहीं चलेंगे। आपके पास परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में आपके पास एक आशा होगी। प्रेज लॉर्ड। हर एक परिस्थिति में आपके पास एक आशा होगी। आपके सामने बीमारी बड़ी क्यों ना हो, आपके सामने दिक्कतें बड़ी क्यों ना हो, आपके सामने चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो। सारपात की विधवा, परिस्थिति बहुत खराब थी, खाने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो थोड़ा सा आटा था, वो थोड़ा सा तेल था जो उसके घर में रखा हुआ था, कुछ नहीं बचा था उसके पास। उसने क्या बोला, जब एलिया वहां पे आया तो उसने बोला जो है ले आ मेरे पास। मालूम है उस समय में क्या हुआ होगा, जब एलिया घर पे आया होगा और उसने बोला होगा जो है वो दे दे, उसका बेटा बगल में बैठा होगा, बैठा होगा नहीं होगा, बैठा होगा, वो देख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन उसके बेटे से उसकी माँ का हुआ होगा कि यार अब तो कुछ नहीं है। उसने अपनी माँ को टेंशन में देखा होगा थोड़ी देर पहले कि खाने को कुछ नहीं है, ये खा के मैं मर जाऊंगी। जब उसने ये बात एलिया को बोली होगी तो ये बात भी उसके बेटे ने सुनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद भी उसका बेटा मनी मन ये बात सोच रहा होगा कि अरे क्या कर रही है माँ, जो खाने को मेरे लिए था वो उसको क्यों दे रही है, ये जो थोड़ा सा बचा है वो उसको क्यों दे रही है। हम और आप भी कई बार परेशान हो सकते हैं, हम और आप भी कई बार निराश हो सकते हैं परिस्थितियों को देख के, लेकिन मैंने कहा ना, खुदा अद्भुत योजना आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस सीजन में आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस सीजन में आपकी परेशानियों को तोड़ने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग अगर आज यहाँ पे आए हैं तो तमाम समस्याओं को, तमाम बीमारियों को, तमाम उन विषयों को लेकर उसके नजदीकी में आए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कई लोग काफी परेशान हो सकते हैं, आप में से कई लोग अपनी नौकरियों को लेकर परेशान हो सकते हैं, आप में से कई लोग अपनी बीमारियों को लेकर परेशान हो सकते हैं, आप में से कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, आप में से कई लोग इस बात से भी परेशान हो सकते हैं कि हमारा कल क्या होगा, हमारा कल कैसा होगा। आप में से कई लोग इस बात से भी परेशान हो सकते हैं कि हमारा कल का दिन कैसे चलेगा, हमारी आज तो नौकरी नहीं है, हमें कल नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपको अकेले छोड़ने वाला नहीं, वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, इस संसार में कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, वो खुदा ही आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। वो 40 वर्ष का रोगी बैतसैदा कुंड के बगल में बैठा है, 40 साल से इंतजार कर रहा है कि कोई मुझे लेके चला जाए, कोई तो आए जो मुझे लेके जाए। मैंने कहा कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई इंसान आपके लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना आपके घर के, ना परिवार के, ना आपके दोस्त या कोई नहीं आएगा। वहां पर कोई नहीं आया उसके पास। 40 साल तक तो वो इंतजार करता रहा, 40 साल वो बैठा रहा कि अरे कोई आएगा जो मुझे उठा करके लेके जाएगा, कोई आएगा जो मेरे साथ में मेरी मदद करके मुझे उस समय पे लेके जाएगा जिस समय मेरी जरूरत है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपके समय, जब आपकी परिस्थितियां ज्यादा समय तक टिकी हो, ज्यादा समय तक आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा हो कि अरे बड़ा दिन हो गया है, बड़ा समय हो गया है, साल पे साल बीतते चले जा रहे हैं, महीनों पे महीने बीतते चले जा रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बंदर बंधे हुए हैं, ठीक उसी वक्त खुदा खुद चल के आएगा और आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा खुद चल के आएगा और आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एस्तर काफी परेशान थी, उससे पहले काफी निराश थी। सारे यहूदी डरे हुए हैं, सारे यहूदी डरे हुए हैं, सारे यहूदी परेशान हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें। वो क्या करते हैं, उपवास में बैठ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करते हैं, उपवास में बैठ जाते हैं। अगर आप आज परेशान हो, उपवास में बैठ जाना। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उपवास में बैठोगे, खुदा उस समय आपकी परिस्थिति को बदलना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उपवास में बैठोगे, खुदा उस वक्त आपकी हर एक नजदीक समस्याओं को, आपकी हर एक परिस्थिति को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये एग्जाम्पल मैंने देखा है, चाहे वो आपकी रियल लाइफ से क्यों ना हो, चाहे वो कलाम के अंदर क्यों ना हो। आप बैठोगे, मैं शाम तक बैठने को तैयार हूं, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल गिराता चला जाऊंगा, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान परमेश्वर हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन के बारे में हमने सुना है। शिमशोन की सारी ताकत कहां थी, उसके बालों में थी, सारी ताकत उसके बालों में थी। लेकिन वो एक लेडी के चक्कर में क्या करता है, अपने बाल को कटवा देता है। एक लेडी के द्वारा उसके बाल को कटवा दिया जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, शिमशोन क्या होता है जब उसके बाल कट गए, अरे तो बड़ा निराश हो गया कि अरे मेरे अंदर सामर्थ नहीं बची, मेरे अंदर ताकत नहीं बची। काश कि कोई उसको बता पाता कि उसकी ताकत उसके बालों में नहीं, उसकी ताकत खुदा के अभिषेक में थी। प्रेज द लॉर्ड। काश कि उसको उसमें कोई बता पाता। हमें और आपको बताने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे और आपको बताने के लिए कलाम है। प्रेज द लॉर्ड। काश कि उसको कोई बता पाता कि उसकी ताकत उसके अभिषेक में थी। प्रेज द लॉर्ड। वो निराश हो गया, वो क्या हो गया, वो कमजोर पड़ गया। वो मार तो रहा है लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है लड़ाई करने की, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। एक समय आता है जब फिलिस्तीन लोग उसको क्या करते हैं, उसको बांध करके क्या करते हैं, लटका देते हैं। अब वो बेड़ियों में बंधा हुआ है, दोनों दीवार पे उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो निराशा के साथ वो सोच रहा है मेरा समय आ गया,
वो सोच रहा है कि अब मेरा समय आ गया, अब कुछ नहीं बचा है। दोनों हाथ उसके बंधे हुए हैं, दोनों हाथ में उसके जंजीरें बंधी हुई हैं। वो सोच रहा है उसका समय आ गया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मरना निश्चित है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, मैंने कहा कि उसकी ताकत उसके बालों में नहीं, खुदा के अभिषेक में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे क्या होता है, वहां पे उसके हाथ जो है बंधे हुए हैं, वो निराश है, उसको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बंद है, अब सब खत्म हो गया है, अब मैं मरने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, सारे फिलिस्तीन वहां पर एंजॉय कर रहे होंगे कि अरे मैंने हरा दिया, शिमशोन को हरा दिया, शिमशोन को हरा दिया। शिमशोन भी बड़ा निराश है। और वहां पे कुछ लोग आते हैं, वो गर्म भाले को लेके आते हैं और उसकी आंखों में क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसके गर्म भालों को लेके आते हैं, गर्म भालों को लेकर के उसकी आंखों में डाल देते हैं। वो क्या होता है, अंधा हो जाता है। अब शिमशोन के दोनों हाथ बंधे हैं। वो एक ताकतवर मनुष्य, एक बार में वो ऐसा ताकतवर था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वो इतना ताकतवर था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन आज वो समय है जब वो उसके हाथ दोनों बंधे हुए हैं और वो दोनों, जो उसकी आंखों को अंधा कर दिया गया है, उसकी आंखों में गर्म भाले डाल दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, ठीक उसी वक्त उसको याद आता है, उसको अपने परमेश्वर के बारे में याद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने परमेश्वर की ओर देखता है, वो परमेश्वर से कहता है कि एक बार और खुदा, एक बार और अपने, एक बार अभिषेक को बरसा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है क्या होता है, उसके हाथ जो बंधे होते हैं, उसका जो अंधापन होता है, उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में उसके हाथ में किसका अभिषेक आ जाता है, खुदा का अभिषेक आने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंधा हो चुका है, उसके हाथ दोनों बंधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ताकत, अद्भुत ताकत उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में उसके पास इतनी सामर्थ आ जाती है, उतनी सामर्थ उसके पास इतनी पहले भी नहीं थी। वो क्या करता है, उस जंजीरों को, उस दीवार को क्या करता है, खींच करके तोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि जब आप निकल के आओगे वापस से, तो आपकी ताकत बड़ी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका लेवल बढ़ा हुआ होगा। आप जाओगे तो इस स्थिति में, लेकिन जब निकल के आओगे तो आपकी स्थिति ये होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाओगे तो निराशा से भर के, आप जाओगे तो एकदम 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 उस स्थिति में कि जब लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप जाओगे तो उस स्थिति में जब आपको लगेगा कि अब आपके सामने कोई नहीं, आप किसी के सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन मैंने कहा कि जब आप निकल के आओगे तब आपका लेवल बढ़ा हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर जब वहां गई और जब वो वहां से निकली तो उसका लेवल बढ़ा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम इस प्रकार से आगे बताता है कि वहां पर जब एस्तर वहां से आई तो मालूम उसने क्या कहा, उसने कहा कि सबसे बेहतर लेके आओ, मैं उसको पहनूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने लिए, उसकी सहेलियां उसके लिए सबसे बेहतर कपड़े को लेके आती हैं, सबसे बेहतर वस्त्र को लेके आती हैं। वो उस राज्य की वस्त्र को पहनती है क्योंकि अब उसको पता है कि वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसको पता है कि वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया, आप में से कितने लोगों ने मोहम्मद अली द बॉक्सर के बारे में सुना है? मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में कितनों ने सुना है? बॉक्सर थे एक मोहम्मद अली, और मैं आपको बताना मांगता हूं, सबसे बेस्ट बॉक्सिंग करना जानते थे, सबसे बेस्ट बॉक्सिंग करना जानते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका कंपटीशन किसी ऐसे शख्स से होता है जो उनसे बेटर होता है। एक समय आता है जब उनका कंपटीशन किसी ऐसे शख्स से होता है जो उनसे बेटर होता है। लोग वहां पर बोल रहे होते हैं कि अरे वो तुमसे बड़ा है, तुमसे ताकतवर है, तुमसे ज्यादा बलवान है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा तेज है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये बात मोहम्मद अली से लोग बोल रहे होते हैं, अली से बोल रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मालूम है क्या करता है, वो उस फाइट में जाता है। 15 राउंड होते हैं, 15 राउंड्स होते हैं वहां पर, उस बॉक्सिंग के 15 राउंड्स होते हैं। वहां पर लोग ये बोलते हैं कि अरे इसके सामने जो तुम्हारा अपोनेंट है, इसके सामने कोई भी लोग चौथे और पांचवें राउंड से ज्यादा नहीं टिक सकते, नहीं टिक पाते। इसके आगे 4 और 5 राउंड से ज्यादा कोई टिक ही नहीं पाया है, ये चौथे और पांचवें राउंड में ही नॉकआउट कर देता है। अली मालूम है क्या बोलता है, अली मालूम है क्या बोलता है, वो इस प्रकार से बोलता है कि मैं उसको, उसने उसके सामने के लोगों ने उसने चौथा और पांचवा राउंड देखा होगा, उसने छठवां राउंड भी देखा होगा, लेकिन मैं उसको चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसा करके पूरे 15 राउंड दिखाने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है वो क्या कहता है कि मैं इसको पूरे 15 राउंड दिखाने जा रहा हूं। उसने देखा होगा चौथा और पांचवा राउंड, लेकिन मैं उसको 15 के 15 राउंड दिखाने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बड़ी तैयारी के साथ उस बॉक्सिंग रिंग में उतरता है, बड़ी तैयारी के साथ उस बॉक्सिंग रिंग में उतरता है। और जब वो बॉक्सिंग रिंग में उतरता है तो मालूम है क्या होता है, वो वहां पर उसका अपोनेंट जो होता है वो एक बार मारता है, दूसरी बार मारता है, एक बार उसके मुंह पे लगता है, कहीं से खून आ रहा होता है, दांत टूट चुके होते हैं, बहुत कुछ होता है, नुकसान हो गया होता है, शरीर आता है। हर राउंड के बाद जब एक राउंड खत्म होता है तो उसका कोच उसके पास आता है, उससे बोलता है कि अरे तू वो टॉवल को डाल दे, हार मान ले, अरे तू टॉवल को डाल दे, हार मान ले, तू टॉवल को डाल दे, हार मान ले। लेकिन मालूम है क्या बोलता है कि 1 मोर राउंड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार, प्रेज़ द लॉर्ड, एक और राउंड में लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और राउंड में लड़ूंगा, और ऐसा करके वो फाइट जीत जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, जब शैतान आपको गिराए तो आप उसकी तरफ देखना और उससे कहना कि एक बार और, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार और, 1 मोर राउंड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि अरे
अरे अगर शैतान को करना है तो या तो वो खत्म करे, क्योंकि जितनी बार वो गिराएगा उतनी बार मैं उठ खड़ा होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए प्रेज द लॉर्ड कि अगर आप गिर भी रहे हो तो क्या कहोगे, वन मोर राउंड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और, शिमशोन ने क्या बोला कि एक बार और तू अपनी सामर्थ को बरसा दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने कहना मांगता हूं, आपकी परिस्थिति अगर खराब है तो आप अपने हाथ को खोलना और उस खुदा की तरफ देखना और खुदा से कहना, खुदा एक बार और अपनी सामर्थ को बरसा दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और तो अपने अभिषेक को हमारे ऊपर बरसा दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वो अपने अभिषेक को आपके ऊपर बरसाएगा, आप लड़खड़ा के चल रहे होगे, आप गिर चुके होगे, आप परेशान होगे, लेकिन आपको पता होगा कि आप किसी का हाथ पकड़ करके दोबारा उठ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी का हाथ पकड़ के दोबारा खड़े हो सकते हो। अगर शराब शैतान को जब मालूम है, अगर आप जब पहचान जाओगे कि आप कौन हो तो शैतान डरना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप पहचान जाओगे आप कौन हो तो शैतान मालूम है क्या होगा, डरना शुरू कर देगा। वो आपके सामने आने से डरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी पॉलिसी पता है, हमारी पॉलिसी यीशु वाली है। हमारी पॉलिसी जो है यीशु वाली है। आप में से कितने लोगों ने बचपनों में खेल खेले हैं? बहुत खेले ना, गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, खो खो, सबने खेला होगा, सबने खेला है ना। मालूम है क्या होता है हमारे साथ भी, हमारे स्कूल में एक गेम्स का पीरियड होता था। एक गेम्स का पीरियड होता है, 1 घंटे का एक पीरियड होता था, और उस घंटे में हम जो चाहे वो खेल खेल सकते थे। हम फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेल सकते हैं, हम लूडो खेलना है लूडो खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेल सकते हैं। और मालूम है क्या होता था, अभी भी कई बार हम आपस में, हम लोग दोस्त लोग मिलते हैं तो कई बार हम लोग गेमिंग को खेलते थे, चेस हो गया या वो लूडो हो गया, ये सब चीज़ें खेलते हैं। और मालूम है एक अजीब सी आदत है हमारे अंदर कि खेलना तब तक है जब तक जीते ना। खेलना तब तक है जब तक जीते ना। अब बड़ा गेम चल रहा है, लूडो चल रहा है, सांप सीढ़ी चल रही है, पासा डाला, एक बार हार के कोई बात नहीं, दोबारा खेलेंगे, फिर दोबारा हमारा, फिर दोबारा हार गए, कोई बात, 3 बार खेलेंगे, फिर हार गए, फिर खेला, फिर हार गए, फिर 3-4 बार खेल हो गया, 5वीं बार में जैसे ही जीत गए, हो गया, ओके जीत गए, हो गया। अब कोई पूछ रहा है क्या हुआ, हाँ जीत के आ रहे, कोई पूछ रहा क्या हो गया, जीत के आ रहे। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार हारे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता बीमारियां कितनी बड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता परेशानियां कितनी बड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिरी बाजी आप मारने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बाजी आप जीतने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो खुदा ऐसा महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार हारे हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार जीते हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार निराश हो गए हो, नहीं फर्क पड़ेगा आप कितनी बार खत्म हो चुके हो, नहीं फर्क पड़ेगा आपकी नौकरी जा चुकी हो, नहीं फर्क पड़ेगा कि आपके लोग छोड़ के जा चुके हो। आखिरी बाजी आप मारने जा रहे हो, आखिरी बाजी आप जीतने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बाजी शैतान को आप हराने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कि हमारी पॉलिसी खुदा वाली है, मैंने कहा हमारी पॉलिसी यीशु वाली है। थोड़ा मार भी खा लेंगे, थोड़ा कीले भी सह लेंगे, थोड़ा क्रूस को भी उठा लेंगे, लेकिन आखिरी में हम ही जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी पॉलिसी ऐसी खुदा वाली है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी पॉलिसी एकदम सिंपल सी है, सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ कह लेंगे, सब कुछ, हमारे बारे में कोई गलत बोलेगा वो भी सह लेंगे, हमारे बारे में कोई अपमान करेगा हम वो भी सह लेंगे, हमें कोई नीचा दिखाएगा हम वो भी सह लेंगे, हमारे बारे में लोग बुराई करेंगे हम वो भी सह लेंगे, हमारे बारे में लोग जाकर गलत बातें बोलेंगे हम क्या करेंगे, वो भी सह लेंगे, हमें लोग छोड़ के जाएंगे हम क्या करेंगे, वो भी सह लेंगे, हमें लोग अकेला कर देंगे हम क्या करेंगे, वो भी सह लेंगे, हम बीमारी में पड़े होंगे, अकेले होंगे हम क्या करेंगे, वो भी सह लेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि अंत में हम ही जीतने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंत में हम ही और आप जीतने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पीछे चलने वाले लोगों, आप विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जीते हुए लोग हो। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्यों? क्योंकि उस खुदा ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे खुदा के पास स्वर्ग और अधोलोक की सारी कुंजियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास स्वर्ग और अधोलोक की सारी कुंजियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा खुदा हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी साधारण खुदा की आराधना नहीं करते, हम किसी पुराने खुदा की आराधना नहीं करते, हम किसी ऐसी खुदा की आराधना नहीं करते जिसको देखने के लिए हमें उसकी कब्र में जाना पड़े। हम किसी ऐसी खुदा की आराधना नहीं करते जिसको हम एक स्टैचू या कहीं से देख के उसकी आराधना करते हो। हम मालूम है किसकी आराधना करते हैं? हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जीवते खुदा की आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जीवता खुदा मतलब जो जीवित है वो एक्शन भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो एक्शन में भी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो जीवित है वो कार्यों को भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा खुदा हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। वो साधारण खुदा नहीं, वो पुराना खुदा नहीं। और मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आपको खुदा में बढ़ना है, आपको खुदा में आगे बढ़ना है, तो आपको भी नए अभिषेक में भरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कहें कि हमारा अभिषेक हो चुका है,
हम कहें, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो एक समय में खुदा में बहुत आगे रहे। हमने देखा है एक समय में खुदा ने बहुत आशीषों से उनको भरा। हमने देखा है खुदा ने बहुत ब्लेसिंग्स उनके जीवनों में दी, लेकिन आज वो फिर वैसे ही न्यूट्रल हो चुके हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन में मत आने देना, इन चीज़ों को अपने जीवन में मत आने देना। और मालूम है कारण क्या है कि उनके जीवनों में कई बार समस्याएं आई और उन समस्याओं के बारे में उन्होंने इतना सोचना शुरू कर दिया, इतना सोचना शुरू कर दिया, इतना सोचना शुरू कर दिया कि उन समस्याओं ने उनको खा लिया। मत सोचो ना, खुदा बोलता है अपनी समस्याओं के बारे में मत सोचो। वो क्या करता है, अपनी सारी समस्याएं क्या करो, मेरे ऊपर डाल दो। अपना सारा बोझ किस पे डाल दो, यहोवा पे डाल दो। हम समस्याओं के बारे में लेके सोचने में लगे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अरे मेरी समस्या, मेरी समस्या, मेरी समस्या, मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरा अकेलापन, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अरे कब तक मेरा करेंगे आप? खुदा बोल रहा है कि अपना बोझ किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो। अपने बोझ को खुदा पे डाल दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। बहुत भारी हो गया आपने जीवनों को जी लिया, बहुत दिन भारी हो के आप निराशाओं के साथ जीवनों को जी लिया, बहुत बोझ को अपने ऊपर लेके जी लिया। अब बारी है खुदा को थोड़ा देने की। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो खुदा लेगा तो उन समस्याओं को रखेगा नहीं, खत्म कर देगा। ऐसा खुदा हमारा और आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एस्तर जब आती है, उपवास से खत्म होता है, 3 दिन बाद जब वो उपवास से निकल के आती है, मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को तैयार होती है, खूब सुंदर से सुंदर कपड़ा लेके आती है, उस राजकीय वस्त्र को पहनती है। उसको मालूम है कि वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस राजकीय वस्त्र को पहनती है, खूब अच्छे से सुंदरता से तैयार होने के बाद वो कहाँ जाती है, उस राजभवन में जाती है जहाँ वो राजा बैठा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, उस राजभवन में नियम के अनुसार कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता बिना राजा के अनुमति के, बिना राजा की आज्ञा के उस राजभवन में कोई नहीं जा सकता जब तक राजा उसको परमिशन ना दे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, चाहे वो उसकी बीवी ही क्यों ना हो, अगर वो बिना आज्ञा के अंदर गई है तो नियम के अनुसार उसको मार दिया जाएगा। और जब वो वहां जा रही होती है तो वहां पे लोग उसको समझा रहे होंगे कि अरे तू कहाँ जा रही है, राजा मार देगा, मत कर ऐसा काम, राजा है वो मार देगा। और इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, वो बड़े विश्वास के साथ वो क्या करती है, अपने कदम को बढ़ाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बड़े विश्वास के साथ चलना शुरू कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पे चली जाती है जहां राजा बैठा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि जब आप विश्वास के साथ उसकी नजदीकी में समय को बिता के आएंगे तो वो आपके साथ में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर जब वो राजा उसको देखता है, नियम के अनुसार उसको कहना चाहिए कि उसको मार दो, वो क्या करता है, उसको अपने पास बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने पास बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे वो सैनिक देख रहे होंगे, अरे कौन है जो बिना आज्ञा के अंदर आ रही है, अरे कौन है, वहां पे लोग देख रहे होंगे कौन है जो बिना आज्ञा के अंदर चली आ रही है। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो राजा को जो राजा है उसका, जिसने उसको ठहराया है, वो उसके नजदीकी में 3 दिन बिता के आ रही है। वो खुदा की बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो खुदा की बेटी है जो उसकी नजदीकी में 3 दिन बिता के आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम है, अब उससे पहले तो वो डरी हुई थी, लेकिन अब उसको पता है कि जब वो मुझ जैसी अनाथ को इस सारे संसार में सबसे ताकतवर राजा की वाइफ बना सकता है तो मुझे मरने तो नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था, उसको पता था कि खुदा की वाचा उसके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम और आप उसके नजदीकी में समय बिताते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ खुदा की वाचा चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता होता है कि हमारे साथ उसकी वाचा है। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप भी खुदा के साथ विश्वास में चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी खुदा के साथ एक नजदीकी में आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी खुदा के साथ एक एग्रीमेंट में आ जाइए। मैंने एक बार एक मैसेज में बताया था कि जो कार्य करता है खुदा, वो तब तक नहीं करता जब तक हम एक एग्रीमेंट में ना आए। तो हमें एक एग्रीमेंट में आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक एग्रीमेंट में आ जाएंगे तो खुदा कार्यों करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें और आपको भी पहचानने की जरूरत है कि हम और आप कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको भी पहचानने की जरूरत है कि हम और आप कोई साधारण इंसान नहीं, कोई साधारण मनुष्य नहीं, हम और आप उस खुदा में चैंपियन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उस खुदा में चैंपियन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आप साधारण इंसान नहीं, आप उस खुदा में चैंपियन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि वो खुदा आपके साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा आपकी नजदीकी में बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, वो आपको निराश देखने वाला नहीं, आपको परेशानी में देखने वाला नहीं, वो आपके साथ उन परिस्थितियों में खड़ा होने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन परिस्थितियों से निकाल के लेके आने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो खुदा ऐसे ही महान कार्यों को आपके जीवन में करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा चाहता है कि आपके जीवनों में भी वो कार्यों करे। वो खुदा चाहता है, वो शांति से बैठने वाला खुदा नहीं, वो ऊँघने और सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो 24/7 जागने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 24/7 आपके लिए कार्यों करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जेकब वापस आता है, वो अपने बाप को धोखा देकर
अपने भाई को धोखा देकर, अपने 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 लोगों को धोखा देकर, अपने प्रॉमिस को धोखा देकर वो अपने अंकल के पास में चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं 21 साल वहां पे वो शादी कर लेता है, 2 शादियां करता है। 21 साल बाद जब वो वापस आ रहा होता है, मैं आपको बताना मांगता हूं वापस आने से पहले वो एक कार्य कर लेता है और वो उपवास में बैठ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वापस आने से पहले वो उपवास में बैठ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं जब वो उपवास में बैठता है तो उपवास में बैठ करके वो अपने आप को अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को अलग करता है। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब आप अपने आप को अलग करते हो, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको एक नई आइडेंटिटी दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको एक नई आइडेंटिटी दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले वो कोई और होता है, लेकिन बाद में वो कोई और बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले उसका नाम जेकब होता है। जेकब का मतलब होता है स्ट्रगलर। स्ट्रगलर होता है जेकब का मतलब वो जीवन भर अपने स्ट्रगल कर रहा होता है, जीवन भर वो स्ट्रगल करता है, जीवन भर वो अपने बाप को खुश करने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने भाई के साथ स्ट्रगल करता है। वहां जब अपने अंकल के घर पे जाता है तो वहां पे वो स्ट्रगल करता है, अपनी शादी के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन जब वो उपवास में बैठता है और वहां पर वापस आने के लिए जब वो उपवास में बैठता है तो खुदा मालूम है क्या करता है, सबसे पहले उसके नाम को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मालूम है क्या नाम उसको देता है, वो इजराइल नाम उसको देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक नया नाम उसको देता है। जब खुदा आपके जीवन में कार्य करे उससे पहले वो आपकी आइडेंटिटी को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी आइडेंटिटी को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी आइडेंटिटी को बदलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह वो आपकी पहचान को बदलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज से पहले लोग आपको हो सकता है कि एक इंजीनियर के रूप में जान सकते हो सकता है एक डॉक्टर के रूप में जान सकते हो सकता है कि एम्प्लॉय के रूप में जान सकते हो सकता है कि आपको एक नर्स के रूप में जान सकते हो। लेकिन आज के दिन वो खुदा आपको एक नई आइडेंटिटी देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आइडेंटिटी आपको अपने बेटे और बेटी की देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने बेटे और बेटी की आइडेंटिटी आज की सुबह आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए, उसकी नजदीकी में जाएं, अपने हाथों को उठाएं शिमशोन के समान और उससे कहें खुदावन एक बार और अपने अभिषेक से भर दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और खुदावन तो अपने अभिषेक से हमको भर दे प्रभु, क्योंकि जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अभिषेक से भरेगा तो आप पहले से ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप पहले से ज्यादा आप उसकी नजदीकी में बढ़ना शुरू कर दोगे। आपके हाथों में ताकत खुदा देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके शब्दों में सामर्थ्य देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कि अपने जीवनों के लिए घोषणाएं करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए घोषणाओं को करना शुरू करिए। उससे कहिए खुदा प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह को खोलकर उसके नजदीकी में आ जाइए।